ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के सब बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। रहस्यमय तरीके से हॉस्पिटल के बेड से 60 वर्षीय वृद्ध मरीज गायब। तलाशने पर वृद्ध का शव मिला। अस्पताल परिसर में मच गया हड़कंप। एदमातपुर के झरना नाले के पास हुआ गंभीर हादसा। अज्ञात वाहन ने रौंदा एक व्यक्ति, मौके पर ही मौत। कानून व्यवस्था के मसले पर सख्त नजर आए प्रदेश के डीजीपी। कहा, हाईटेक होगी पुलिस, हथियारों के साथ नए वाहन भी होंगे मुहैया। और आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। हर अपराध और अपराधी पर रहेगी अब पैनी नजर। और अब खबरें विस्तार से। थाना एदमातपुर इलाके के झरना नाले के पास अज्ञात वाहन ने एक व्यक्ति को रौंद दिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्रवाई शुरू कर दी। शुक्रवार देर शाम थाना एदमातपुर इलाके के झरना नाले नेशनल हाईवे पर एक व्यक्ति गंभीर हालत में पड़ा मिला। राहगीरों की मदद से घायल अवस्था में पड़े व्यक्ति की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृत व्यक्ति की देर रात तक शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम गृह भिजवा दिया है। थाना ताजगंज इलाके के शांति मांगलिक हॉस्पिटल में एक 60 वर्षीय वृद्ध अपने पलंग से रहस्यमय तरीके से गायब हो गया, जिससे हॉस्पिटल में खलबली मच गई। जब मरीज की तलाश शुरू हुई तो हॉस्पिटल परिसर में ही वो मृत अवस्था में पाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की छानबीन शुरू कर दी है। शुक्रवार शाम को शांति मांगलिक हॉस्पिटल में 60 वर्षीय वृद्ध बालकिशन बसई खुर्द के रहने वाला बालकिशन सांस की बीमारी से परेशान था। परिजनों ने गुरुवार को सुबह शांति मांगलिक हॉस्पिटल में इलाज के लिए उसे भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा था। लेकिन देर रात बालकिशन के खाना खाने के बाद जब परिजन नीचे चले गए, थोड़ी देर बाद बालकिशन का बेटा आया तो बालकिशन उसे पलंग पर नहीं मिला, जिससे हॉस्पिटल में खलबली मच गई। काफी देर तक तलाशा तो हॉस्पिटल परिसर में ही बालकिशन मृत अवस्था में पाया गया, जिसकी मौत छत से गिरने के कारण बताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम गृह भेज दिया है और पुलिस अब इस पूरी घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है कि किन परिस्थितियों में बालकिशन की मौत हुई। अब मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि जब मैं नहीं था, माँ और बच्ची यहाँ बैठी हुई है। कैसे गिर पड़ा? बीमार थे? हाँ, बीमार थे, उनको सांस फूलने एकदम जैसी समस्या थी। हाँ, अपने आप गिर सकती हैं। उनको एक परेशानी ये भी थी कि खांसी आती थी एकदम, तो चक्कर सा आ जाता था एकदम, ऐसा भी हो सकता है। और ऊपर से गिर गए हों, वो धक्का तो उसको उनको किसी को मतलब नहीं है। ये यहाँ पे थे, हम लोग यहाँ पर थे नहीं, लेकिन हमारे पास 8 बजे करीब फ़ोन पहुँचा कि पापा मतलब 1 घंटे से गायब हैं, पता नहीं मिल नहीं रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे 9 बजे करीब पहुँचे हैं। हम लोग यहाँ आए थे तो हमें आईसीयू में मिले थे। आईसीयू में जाके हमने वहाँ पे जब थोड़ी देर रुके वहाँ पर, तो मालूम पड़ा डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। क्या गिर पड़े छत पे से? क्या? जी हाँ। कितने मंजिल से गिर पड़े? उसी जगह से पीछे 2 मंजिल, शायद 2 मंजिल ऐसा है। घटना ये थी कि पेशेंट ठीक था और उसे अचानक वो टॉयलेट के लिए गया है, जैसे जनरली जाते हैं। उसके बाद जब स्टाफ ने देखा है ट्रीटमेंट के लिए गया होगा तो वहाँ नहीं मिला है, तो इसके टीमरदारों से कहा है कि भाई कहाँ है, ट्रीटमेंट लगना है। तो ये लोग इधर उधर देखने भागे हैं कि साहब टॉयलेट गए थे, कहाँ गए। इधर टॉयलेट में जब नहीं दिखे हैं तो ढूंढा ढकोड़ी की है। तो थोड़ी देर बाद जब ढूंढा ढकोड़ी किया तो पीछे पड़े मिले। आगरा प्रदेश के डीजीपी ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में आगरा जोन की समीक्षा बैठक ली, जिसके बाद हुई पत्रकार वार्ता में बताया कि अब यूपी पुलिस की तस्वीर बदली नजर आएगी। जी हां, यूपी पुलिसिंग को दुरुस्त और आधुनिक बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की जा रही हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर भी किस तरह की पंचायत चुनाव में शांति व्यवस्था बनाई जाएगी, इस बात पर भी चर्चा की। आगरा सर्किट हाउस में आए डीजीपी अरविंद जैन ने सबसे पहले आगरा और अलीगढ़ मंडल के पुलिस अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की और उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो लगातार अपराध की समीक्षा कर रहे हैं और बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो प्रदेश के हर थाने में सीसीटीवी कैमरे लगवा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश के 350 थानों में सोलर प्लांट की शुरुआत की जा रही है, ताकि थाने अंधेरे में ना रहें। यही नहीं, हर थाने को 2-2 नई गाड़ियां भी दी जाएंगी। भी कुछ अपना कल मीटिंग की थी आगरा जनपद की।
आज अभी चल रही है आगरा जोन की गोष्ठी, अपराधों की समीक्षा। आने वाले समय में ग्राम पंचायतों के चुनाव आने वाले हैं। इन चुनावों में स्थानीय स्तर पर काफ़ी प्रतिद्वंद्विता रहती है, तो किस प्रकार से प्रतिद्वंद्विता को कम किया जाए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार हाल ही में डायल 100 योजना शुरू की जा रही है, जिसके तहत पूरे प्रदेश में 2500 इनोवा और 5000 मोटरसाइकिलें दी जाएंगी, जो शहर भर में हर सूचना पर पहुंचेंगी। ये सूचना सीधे लखनऊ पहुंचेगी, जो डीजीपी खुद देखेंगे। 550 करोड़ का ये प्रोजेक्ट प्रदेश का पहला आधुनिक पुलिस फोर्स का प्रोजेक्ट होगा। इसी श्रृंखला में नए भवन, नए फायर स्टेशन, पेट्रोल कार, मॉडर्न कंट्रोल रूम की स्थापना भी की जाएगी। पुलिस जवानों की कमी को पूरा करने के लिए शीघ्र ही 40,000 पुलिसकर्मियों की भर्तियां होंगी। वहीं जब पत्रकारों ने बढ़ते अपराध और लगातार घटनास्थल पर निष्क्रिय होते हुए पुलिस हथियारों पर सवाल पूछा, तो डीजीपी साहब बात को टाल गए और स्थानीय अधिकारियों पर बात डालकर उठ खड़े हुए। जो भूमि विवाद हैं उनके निस्तारण पर एक अभियान चलाया गया है प्रदेश में, क्योंकि प्रायः क्राइम रिपोर्ट में ये रहता है कि ज़मीनी रंजिश को लेकर हत्या हुई, तो किस प्रकार से संयुक्त टीमें जाकर राजस्व की, पुलिस विभाग की मौके पर उसको तय करें, समाधान दिवस में करें, तहसील दिवस में करें, उस पर चर्चा हो रही थी। हाल ही में टुंडला क्षेत्र में सरेराह बदमाशों द्वारा अपने साथी बदमाश को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने वाले मामले में उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। साथ ही इस वर्ष के अंत तक सभी इनामी अपराधियों की जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की जाएगी। ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन लगातार बढ़ते अपराध से तो ऐसा लगता है कि हमारी पुलिस कितनी ही आधुनिक क्यों ना हो जाए, अपराधी उनसे एक कदम आगे ही रहेंगे। जिले में बढ़ रही आपराधिक वारदातों और पुलिस की लचर कार्यशैली को लेकर अब सामाजिक संस्थाओं का गुस्सा भी फूटने लगा है। इसी को लेकर शुक्रवार को कुशवाहा महासभा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर एक मानव श्रृंखला बनाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया और इसी के साथ जिला कार्यालय पर ज्ञापन दे पुलिस की कार्यशैली सुधारने की चेतावनी देते हुए आंदोलन की भी बात कही। जिला मुख्यालय के बाहर मानव श्रृंखला बना खड़े ये सभी कार्यकर्ता कुशवाहा महासभा के बैनर तले जिले में लगातार बढ़ रही आपराधिक वारदातों और पुलिस की लचर कार्यशैली के विरोध में इस तेज धूप में भी प्रदर्शन करने को मजबूर हुए हैं। इसके बाद कुशवाहा महासभा ने इन सभी मुद्दों को लेकर जिला मुख्यालय स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें शहर में हाल ही में घटित कई वारदातों का जिक्र है, जिसमें अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसी के साथ महासभा के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि शहर के पुलिस थाने अब अवैध उगाही के केंद्र बन चुके हैं, जहां फरियादियों की नहीं अपराधियों की तूती बोलती है और गरीब पीड़ित फरियादियों को बिना सुने ही खदेड़ दिया जाता है। इन सभी मांगों के साथ कुशवाहा महासभा ने ये चेतावनी भी दी कि अगर 4 दिन के अंदर इन सभी समस्याओं के प्रति कार्रवाई नहीं की गई तो महासभा धरने प्रदर्शन को मजबूर होगी और जन जागरण अभियान भी चलाया जाएगा। और हमारे समाज के लोगों ने खुले रूप से प्रशासन को चेतावनी दे दी है और जब हमने ज्ञापन दिया था वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को, तो हमने कहा है कि अगर 4 दिन के अंतर्गत जो पीड़ित समस्याएं बिंदुवार जो हमने लिख के दिए हैं तथा अन्य भी जो समस्याएं जो पीड़ित लोग किसी भी जाति या मजहब के हों, उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। अगर नहीं होती हैं तो हम लोग डीएम और एसपी कार्यालय पर धरना देंगे और रात्रि जागरण करेंगे। ताजनगरी में टोरेंट की मनमानी के खिलाफ जनाक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। शुक्रवार को भाजपा युवा मोर्चा ने टोरेंट कार्यालय पर प्रदर्शन कर 33 केबी लाइन हटाने की मांग की। गौरतलब है कि बालाजीपुरम में इस लाइन की वजह से हाल ही में आई तेज आंधी से जन धन की हानि भी हो चुकी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने टोरेंट कार्यालय पर प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। युवा मोर्चा पदाधिकारियों ने 33 केवीए लाइन घनी आबादी से हटाने की मांग की। मोर्चा जिलाध्यक्ष सोनू चौधरी के मुताबिक घनी आबादी में एसटी लाइन होने की वजह से हमेशा खतरा बना रहता है। भाजपा युवा मोर्चा पदाधिकारियों ने इस मौके पर टोरेंट अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए। क्षेत्रीय महिलाओं ने टोरेंट अधिकारियों को एसटी लाइन की वजह से होने वाली समस्याएं गिनाई। बालाजीपुरम क्षेत्र में हाई टेंशन की एक लाइन जारी है, जिससे पिछले कुछ दिन में एक बच्चे की मौत हो चुकी है और अभी जो आंधी और तूफान आया था उसमें तारों के मिलने से जो चिंगारी भड़की, वहाँ मकान टूट गए, मकान फट गए।
और उसके कई बार भारतीय जनता पार्टी और बालाजीपुरम के क्षेत्रीय निवासियों के लोगों ने कई बार टोरेंट पावर में आकर प्रार्थना पत्र दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी टोरेंट पावर की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि टोरेंट पावर आदमी के जीवन के लिए कहीं भी ये नहीं चाहता कि सुरक्षित रहे। वो चाहते कि इस प्रकार की घटनाएं होती रहे और उसकी कमाई, मोटी कमाई जो वो करते आ रहे हैं वो करते रहे। हम सब लोग आज क्षेत्रीय निवासियों के साथ यह प्रदर्शन करने आए हैं। अगर जरूरत पड़ी, अगर हाई टेंशन लाइन नहीं हटी, आज ज्ञापन के माध्यम से उनको ये जानकारी देने आए कि आप लाइन हटा दीजिए। अगर लाइन नहीं हटी तो भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला आगरा पूरा मिलकर उस लाइन को हटवाने के लिए टोरेंट पावर को गिरने का काम करेगा। हाई टेंशन लाइन से आए दिन बालाजीपुरम स्थित कॉलोनियों में हादसे होते हैं। 2 वर्ष पूर्व भी एक बच्चे की मौत हो चुकी है और 2 महीने पूर्व एक बच्चा झुलस चुका है और पिछले 3 दिन पहले एक घर में हादसा हो चुका है, जिसके कारण पूरी लाइट बस्ट हो चुकी है, दीवार में दरार आ चुकी है, तार ऐसे जा रहे हैं बिल्कुल छत से गिरते हुए, तैरते हैं नदियों, पानी तैर रहा है। जल्द ही समस्या का समाधान न होने पर भाजपा नेताओं ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। मोर्चा पदाधिकारी मुख्य महाप्रबंधक को बुलाने की मांग कर रहे थे। जीएम के न आने पर युवा मोर्चा नेताओं का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने टोरंट मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। वहीं टोरंट अधिकारियों को खूब खरी खोटी सुनाई। गौरतलब है कि बालाजीपुरम घनी आबादी से निकली एसटी लाइन की वजह से पूर्व में कई घटनाएं भी हो चुकी हैं। और इसी खबर के साथ रुक रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए। बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेट बंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। परम पूज्य संत जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी संस्था अध्यक्ष पंकज जी महाराज के दिव्य प्रवचन सुनिए हर रोज प्रातः 8:30 बजे ताज गायत्री चैनल नंबर 873 पर। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। निवेदक जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा। संपर्क करें 9412726572। ब्रेक के बाद अगली खबर।
पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के पद चिन्हों पर चलेगा राष्ट्रीय लोकदल और उसके कार्यकर्ता, जिन्होंने दीवानी चौराहा स्थित स्वर्गीय बड़े चौधरी साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर ये संकल्प लिया। इस मौके पर पार्टी के सभी लोगों ने उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए और चौधरी अजीत सिंह के हाथ मजबूत करने का आह्वान किया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी दीवानी चौराहा स्थित उनकी प्रतिमा पर जमा हुए, जहां उन्होंने बड़े चौधरी साहब को याद करते हुए उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए किसानों के मसीहा के अनुयायियों ने उनके सिद्धांतों को दोहराया और सही मायने में जमीन से जुड़कर समाज सेवा की बात कही। कार्यक्रम के दौरान संगठन के जिलाध्यक्ष ब्रजेश शाह ने इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया और उनसे चौधरी साहब के बताए रास्ते पर चलकर किसानों व गरीबों और मजलूमों की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया। चौधरी चरण सिंह जी की 28वीं पुण्यतिथि है। 29 मई के दिन सन 1987 को चौधरी चरण सिंह जी ने इस संसार में अंतिम सांस ली। आज हम उनकी 28वीं पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि सभी साथीगण यहाँ उपस्थित हैं और एक उनका हवन कार्यक्रम करने के बाद उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। उसके बाद में ये विचार गोष्ठी चल रही है और विचार गोष्ठी में लोगों के साथियों के सुझाव आए हैं और बात भी निकल के आई है, क्योंकि हमने भी आज ये निर्णय किया है कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिलाने के लिए हम हर संभव संघर्ष करेंगे। इस विचार गोष्ठी में सभी लोगों ने एक स्वर में अपने दिवंगत नेता के लिए भारत सरकार से भारत रत्न की मांग करने का फैसला लिया। कार्यक्रम में मौजूद नेताओं के मुताबिक उनका एक लंबा समय आगरा में भी बीता और विश्वविद्यालय से पढ़ाई भी की, जिसके लिए उनकी पीठ की स्थापना के लिए भी प्रयास किए जाने की बात कही गई। पालीगांव की समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय लोकदल करेगा धरना प्रदर्शन, जिसके कार्यकर्ताओं ने किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर किसानों की परेशानियों के लिए संघर्ष करने का संकल्प लिया। पार्टी की युवा इकाई द्वारा बिजपुरी क्षेत्र में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रालोद युवा और शहर कमेटी ने जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की बात कही। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के क्रम में युवा रालोद भी पीछे नहीं रही, जिसके कार्यकर्ताओं ने बिजपुरी क्षेत्र में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उसके पदाधिकारियों ने सबसे पहले हवन अनुष्ठान किया और अपने स्वर्गीय नेता को याद किया, जिसके बाद हुए विचारों के आदान प्रदान के दौरान स्थानीय समस्याओं पर चर्चा हुई। इसमें युवा रालोद के जिलाध्यक्ष संजय फौजदार सहित कई अन्य नेताओं ने भी अपने विचार रखे और जनहित के मुद्दों पर हमेशा जनता के साथ खड़े होकर उनके सहयोग की बात कही। यहाँ पर आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की 28वीं पुण्यतिथि है और यहाँ पर रालोद के सभी वरिष्ठ नेतागण और हमारे युवा लोकदल के पदाधिकारीगण और सभी विभिन्न जिलों से आए हुए, चाहे वो फतेहपुर विधानसभा हो, चाहे वो खैरागढ़ हो, चाहे वो जो है आगरा ग्रामीण हो, सभी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी हैं, वो सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। उन्होंने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की हवन किया है और हमने जो 5-5 आहुतियाँ दी हैं। जन के नेता किसानों के मसीहा तो प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हम पुण्यतिथि मना रहे हैं। आज 28वीं पुण्यतिथि है। इस पर चौधरी साहब को गुणगान करें, उनके जो कार्य करें। उन्होंने यही कहना था किसान का किसी समाज का जब कल्याण हो सकता है कि उसके हित के लिए कानून बने, और उन्होंने यही सबको सिखाया कि हम एक हाथ अपने काम पर, एक सत्ता पर निगाह रखें। 7,864 लाख रुपए की लागत से बनी एसएन की अत्याधुनिक इमारत अपने शुभारंभ का इंतजार कर रही है। 8 मंजिला इस इमारत में 330 बेड के साथ 20 आधुनिक ऑपरेशन थिएटर्स भी हैं। अब मेडिकल कॉलेज प्रशासन जुलाई में इस बिल्डिंग का शुभारंभ सूबे के मुखिया के कर कमलों से कराने का मन बना रहा है। उत्तर भारत के प्रमुख मेडिकल कॉलेजेस में शुमार एसएन मेडिकल कॉलेज के दिन अब अच्छे आने वाले हैं। कॉलेज के कई जर्जर वार्ड्स को जल्द नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाएगा। 7,864 लाख रुपए की लागत से बनी अत्याधुनिक इमारत बनकर तैयार हो चुकी है। इस 7 मंजिला भवन में सेंट्रलाइज एसी के साथ फायर प्रूफ सुविधाएं भी हैं। मरीजों की सुविधा के लिए नए भवन में 8 लिफ्ट लगाई गई हैं। 330 बेड वाली इस बिल्डिंग में लगभग 20 ऑपरेशन थिएटर हैं। नई बिल्डिंग एक हाई टेक्नोलॉजी की बनी हुई है। इसमें सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है। हर बेड पर हर जगह अब ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगी। पूरा एयर कंडीशनर है, कोई फैन नहीं है, पूरा एयर कंडीशनर है। चिल्ड एयर कंडीशन बड़े बड़े हिटाची के लगे हुए, इससे पेशेंट का कंफर्ट जो बहुत अच्छा रहेगा। और
इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम हाई टेक्नोलॉजी वाला पूरा डेवलप। नक्शा मुख्यमंत्री की हमेशा आगरा की योजनाओं का, आगरा के प्रोजेक्ट पर विशेष नज़र रहती है, ऐसे में एसएन मेडिकल कॉलेज को भी हमेशा नज़र बनाए रखते हैं। क्या संभावना? ये बड़ा प्रोजेक्ट है, बस हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी इसका लोकार्पण करें, इसका उद्घाटन शायद मुख्यमंत्री करेंगे, मुझे ऐसी संभावना है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर हिमांशु यादव के मुताबिक आगामी जुलाई में इस भवन का शुभारंभ सीएम अखिलेश यादव कर सकते हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज के कई वार्ड की बिल्डिंग बेहद जर्जर हो चुकी है। बीते दिनों आए भूकंप में भय की वजह से मरीज और तीमारदार इन जर्जर वार्ड से बाहर आ गए थे। वर्ष 2009 में शुरू हुआ इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। डॉक्टर यादव के मुताबिक नई बिल्डिंग में कई वार्ड शिफ्ट होने से मरीजों को काफी लाभ होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट में भारत में सबसे ज्यादा मौतें कैंसर से होने का खुलासा हुआ है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस को भी स्वास्थ्य महकमा कागजों में ही निपटाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद भी तंबाकू गुटखा कंपनियां चालबाजी कर खुले आम गुटखा बेच रही हैं। इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा। बुझे सिगरेट बीड़ी दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान न करें, न करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। जिंदगी भगवान का दिया हुआ सबसे खूबसूरत तोहफा है। इस तोहफे को कुछ लोग तो बहुत संजो कर रखते हैं और कुछ इसको शराब, तंबाकू व गुटखे जैसी चीजों से बदसूरत कर देते हैं। जिंदगी को बदसूरत बनाने वाली ये चीजें जिंदगी को खत्म भी कर देती हैं। तंबाकू भी ऐसा ही एक बेहद खतरनाक पदार्थ है जो मौत को खुलेआम हर पल दावत देता है। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। दुनिया भर में हर वर्ष तंबाकू से जुड़ी बीमारियों की वजह से 50 लाख से ज्यादा लोगों की असमय मौत होती है। तंबाकू के इसी दुष्परिणाम को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 1988 से 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने का निर्णय लिया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के पूर्व कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत गोयल के मुताबिक तंबाकू के परिणाम बेहद घातक हैं। स्मोकिंग से जो होता है लंग का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर स्मोकिंग की वजह से ज़्यादा होता है और गुटखा ज़्यादा खाने से ये कैंसर मुंह का होता है। अगर गुटखा हर तरीके से बंद किया जाए खाने की में और स्मोकिंग में, तो हम ये देख सकते हैं हमारे प्रदेश में और हमारे इलाके में जो कैंसर का एक बर्डन है, जो बोझ है हमारे ऊपर, उसको हम 75% तक कम कर सकते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा होने वाले पुरुषों में कैंसर एक फेफड़ों का कैंसर होता है और मुंह का कैंसर होता है। विश्व तंबाकू दिवस पर लोगों से तो ये जागरूकता है कि आप तंबाकू का सेवन छोड़ें। तंबाकू, मसाला, गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, इन सब का सेवन छोड़ें। और सरकार से ये गुजारिश है कि सरकार भी अपनी तरफ से कदम उठाए कि इनके ऊपर बैन लगे। कैंसर बताइए। कैंसर किस वजह से कैंसर हुआ? क्या गुटखा की वजह से? कितने सालों से गुटखा खा रहे थे? गुटखा खाता था मैं पिछले 4-5 सालों से खा रहा हूँ। तंबाकू वाला गुटखा? हाँ, तंबाकू वाला गुटखा। अब आपको बीमारी हुई है, लोगों से क्या कहना चाहेंगे? कल तंबाकू निषेध दिवस है, क्या कहना चाहेंगे लोगों से इस तरीके की बीमारी? तंबाकू कोई खाए नहीं, मतलब तंबाकू बहुत खतरनाक बीमारी होती है, इसलिए कैंसर होता है। तंबाकू की वजह से सिर्फ कैंसर ही नहीं बल्कि हृदय रोग, स्ट्रोक, अल्सर और डिप्रेशन जैसी भयानक बीमारियां भी होती हैं। एम्स के कैंसर विभाग में पूर्व कार्यरत रहे डॉक्टर गोयल युवाओं में तंबाकू की लत बेहद खतरनाक बताते हैं। करीब 10 वर्षों से तंबाकू का सेवन कर रहे आगरा के एक कैंसर पीड़ित अब लोगों को इससे तौबा करने की सलाह दे रहे हैं। तंबाकू की वजह से तबाह होने वाली जिंदगी की हालत भी बेहद दर्द भरी और दयनीय होती है। तो आइए हमारे साथ तंबाकू निषेध दिवस पर कैंसर से बचने का संकल्प लीजिए। ताज मीडिया ग्रुप समाज की इस बुराई की लड़ाई में सदा आपके साथ है। इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता?
चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट बीड़ी दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान न करें, न करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। शिक्षा मित्रों का शिक्षक पद पर समायोजन बेसिक शिक्षा विभाग के गले की फांस बन गया है। बीएसए महोदय कम पद होने का बहाना कर समायोजन प्रक्रिया रोके हुए हैं। वहीं शिक्षा सचिव ने 31 मई तक हर हाल में सभी शिक्षा मित्रों के समायोजन के स्पष्ट आदेश जारी कर दिए हैं। जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, शिक्षकों को किसी भी बीएलओ जैसे कार्य, पंचायत चुनाव कार्यों में नहीं लगाया जाना है। इसके बावजूद शिक्षकों से जबरदस्ती बीएलओ कार्य दिया जा रहा है। 3 जगह ड्यूटी लाई जा रही है। विधानसभा चुनाव में ड्यूटी लगी है, विधानसभा की पंचायत नामावली में ड्यूटी लगी हुई है। तो इस संबंध में आज हमने डीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है कि इन सभी कार्यों से शिक्षकों को मुक्त कराया जाए। साथ ही जो हमारे शिक्षा मित्र साथी छूट गए हैं, 355 शिक्षा मित्र साथी, उनके संबंध में शासन का आदेश है कि 31 मई तक हर हाल में इनको नियुक्ति दी जानी थी, लेकिन हमारे बीएसए साहब द्वारा अभी तक इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया गया है। इनका समायोजन किया गया, लेकिन इनको नियुक्ति पत्र इसलिए नहीं दी जा रहे हैं क्योंकि इन सब से वसूली की जाएगी। सीधी बात है। ये फंडा जो है यहाँ आज से नहीं, लंबे समय से चलता चला आ रहा है और इसका क्योंकि अभी तक ताकत के साथ विरोध नहीं हुआ है, तो ये एक परंपरा बन गई है। यहाँ के बाबुओं की मानसिकता बहुत खराब है। इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं महिलाओं से वो कि अब उनको समझाना पड़ेगा। और अब हम जो काम नहीं करना चाहते थे वो करेंगे हम, क्योंकि इनकी शर्म रुक के नहीं रही है, इनके बेशर्म हो गए और इनके हराम की मोह लग गई है। हर समय इनको दलाली दिखाई दी। मई का महीना समाप्त होने जा रहा है और स्कूली वाहन चालकों को दी गई कई बार की मोहलत भी। उधर आरटीओ अधिकारियों की तैयारियां जोरों पर नजर आ रही हैं, जिसे लेकर 1 जून से अभियान चलाया जाएगा और बिना नियमों के स्कूली वाहन के रूप में संचालित होने वाले वाहनों पर लगाम लगाई जाएगी। हालांकि स्कूलों की छुट्टी होने के कारण इस अभियान का असर जुलाई माह में ही देखने को मिलेगा। आगरा संभागीय परिवहन विभाग आगरा में 1 जून से स्कूली वाहनों के खिलाफ अभियान चलाने की पूरी तैयारी कर चुका है। आगरा आरटीओ सिटी अशोक कुमार के अनुसार आगरा के स्कूलों पर 1 जून से उन स्कूली वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी जो परिवहन विभाग के नियमों का उल्लंघन करके वाहनों का संचालन करेंगे। इस अभियान में आगरा के तमाम स्कूलों को ग्रुप के हिसाब से एआरटीओ को बांट दिया जाएगा। कमिश्नर साहब के आदेश जो आए हैं वो पहले जो 1 अप्रैल से अभियान चलना था उसको अप्रैल और मई 2 महीने के लिए टाल दिया गया है। 1 जून से अभियान चलाया जाना है, लेकिन उसमें भी ये है कि 1 जून से जो अभियान चलाया जाना उसमें स्कूल के तो बंद रहेंगे उस समय, तो बहुत ज़्यादा तो प्रभावी नहीं हो पाएगा। वो प्रभावी तो 1 जुलाई के आसपास से ही हो पाएगा जब स्कूल खुलेंगे। लेकिन वो कमिश्नर साहब का जो आदेश है परमिट शुदा गाड़ियों के लिए है। आपको बता दें कि आरटीओ अधिकारी 1 जून से जिस अभियान को चलाने की तैयारी कर रहे हैं वो करीब 2 माह पहले ही शुरू हो चुका होता, लेकिन स्कूली वाहन संचालकों के निवेदन पर मंडलायुक्त ने उन्हें 2 माह के अंदर अपने वाहनों में परिवहन विभाग द्वारा नियमानुसार उपकरण लगाने की मोहलत दी थी, जो 1 जून को समाप्त होने जा रही है। हालांकि स्कूली वाहन संचालक एक बार फिर इस अभियान को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विभागीय लोगों की माने तो इस बार इस अभियान में कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।